हाय एवरीवन, माई सेल्फ राहुल फ्रॉम क्लासिक राहुल। और आज हम आए हैं उस कार को रिव्यू करने जो बेसिकली अपने सस्पेंशंस के मामले में ज़्यादा जानी जाती है। एक सिट्रॉन जो था, बेसिकली कहा जाता है हिस्टोरिकल में जो रोल्स रॉयस सिल्वर शैडो एडिशन था, सो उसमें सिट्रॉन के कुछ पार्ट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट हुए थे और इसके सस्पेंशन जो हैं वो थोड़े अच्छे खासे माने जाते हैं। ऑल्दो मॉडर्न वर्ल्ड में मतलब रोल्स रॉयस अलग टाइप की सस्पेंशन बनाता है एंड दिस इज लाइक कम्प्लीटली डिफरेंट हो गया अब। लेकिन किसी किसी टाइम पे वो जो रोल्स रॉयस था इसके मतलब पार्ट्स हैं वगैरह यूज़ करते थे। सो दैट्स वाई द सिट्रॉन्स के सस्पेंशन आप कह सकते हो कुछ हद तक बहुत अच्छे हो सकते हैं। एंड दिस इज़ द 3 सिलेंडर इंजन। और सिट्रॉन में आपको 3 वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, लाइक लिव, लिव ऑप्शनल और शाइन, शाइन ऑप्शनल एंड फील जो है वो बेसिकली टॉप मॉडल है। सो इसी को आज हम रिव्यू करेंगे, देखेंगे क्या इसमें सेफ्टी फीचर्स हैं, क्या इसमें इंटीरियर एक्सटीरियर एंड ऑल दैट। और बेसिकली ये स्टार्ट होती है अप्रॉक्स 5 लैक्स से और ऑन रोड लाइक टॉप मॉडल इसका 10 लैक्स तक जाता है, 10.5 लैक्स तक जाता है। सो इसी को आज हम रिव्यू करेंगे और यू कैन चेक आउट द फ्रंट, साइड, रियर एंड द टॉप लुक ऑफ दिस कार। एंड विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो सबसे पहले इसकी की के बारे में बात कर लेते हैं। लाइक दिस इज़ द टाइप ऑफ की जो सिट्रॉन प्रोवाइड करता है। इसमें आप देख सकते हो लॉक अनलॉक, और सेंटर में यहाँ कोई बटन नहीं है और बहुत ही मतलब प्रीमियम टाइप की इसकी फील होती है की, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा क्रोम का आपको एसेंस देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पे सिट्रॉन की बैजिंग आपको देखने को मिलेगी। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ की, और बहुत ही हैवी तो नहीं लेकिन अच्छी खासी मतलब फील होती है ये की। सो दिस इज़ द टाइप ऑफ की। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर फर्स्ट। सो एक्सटीरियर की बात करने के लिए हम सबसे पहले इसके फ्रंट लुक पे आएंगे। एंड यू कैन सी जो इसका फ्रंट लुक है बहुत ही एक मॉडर्न स्टाइल का आपको देखने को मिलेगा। लाइक इसके जो इंडिकेटर्स हैं, इसकी लाइट है, प्लस जो इसके DRLs भी हैं। सो यू कैन सी दीज आर द टाइप ऑफ लाइट्स, और ये प्रोजेक्टर हाई बीम एडजस्टेबल लाइट है। एंड यू कैन सी जो इसका सिट्रॉन का लोगो है वो इस स्टाइल से मतलब इसमें इनग्रेव्ड है। लाइक यू कैन सी कम्प्लीटली एक लगता है रनिंग कोई ग्रिल है, उसी में आपको सिट्रॉन का लोगो देखने को मिलेगा। एंड दिस इज द क्रोम फिनिश वेंट्स। एंड इफ वी टॉक अबाउट द बम्पर एंड इट्स लुक, सो यू कैन सी प्रॉपर हार्ड प्लास्टिक का यहाँ पे यूज़ करा गया है। एंड नीचे ही आपको लाइक ये टॉप वेरिएंट है शाइन। सो इसमें आपको फॉग लैम्प्स भी प्रोजेक्टर वाले देखने को मिलेंगे। बम्पर आपको प्रॉपर जैसा स्टाइलिश बहुत तो नहीं कह सकते लेकिन फिर भी एक मॉडर्न स्टाइल का देखने को मिलेगा। सामने ही आपको यहाँ पे कैमरा भी देखने को मिलेगा फॉर योर 360 डिग्री असिस्ट। प्लस जो ग्रिल्स हैं इसमें हार्ड प्लास्टिक का यूज़ है और बीच में सेंटर में सेक्शन है, थोड़ी सी ओपनिंग है फॉर द कूलिंग ऑफ द रेडिएटर। एंड पर्टिकुलरली थोड़ा स्पोर्टी अपीयरेंस देने के लिए इसके बम्पर के लाइक लोअर सेक्शन में भी आपको थोड़ी हार्ड प्लास्टिक की थोड़ी डिज़ाइन देखने को मिलेगी। और वो कोई ओपनिंग नहीं है लेकिन सिर्फ एक टाइप ऑफ फील है। ओपनिंग आपको इसमें सेंटर में देखने को मिलेगी थोड़ी। सो यू कैन से थोड़ी सी ओपनिंग है इसमें। एंड टाइप ऑफ व्हील्स, बात करें इसके हुड की, सो यू कैन सी जो जो इसका हुड है वो बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन करा गया है। लाइक आपको 2 कैरेक्टर लाइन्स देखने को मिलेंगी, लेफ्ट एंड राइट से इसमें आ रही हैं। और इसका जो बोनेट है, जब आप देखोगे अंदर से बैठोगे तो फील होगा कि हाँ मतलब कि कोई लेंदी कार में आप बैठे हो, क्योंकि थोड़ी सी लाइक इफ़ आई एम नॉट कम मतलब कंपेयर तो नहीं कर सकते लेकिन पंच के सेगमेंट्स टाइप में ये बनी है। और इसका डायरेक्ट कंपेरिजन होता है लाइक टाटा के पंच, टाटा की टियागो, और यही दोनों कार से मतलब बेसिकली से कंपेरिजन होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द साइड लुक ऑफ दिस कार। एंड यू कैन सी जिसका साइड प्रोफाइल है वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। सबसे पहले अगर हैंडल की बात कर ले, सो क्लासिक टाइप के इसमें हैंडल्स हैं। लाइक देयर आर नो फैंसी और द फ्लश डोर हैंडल लिवर्स। एंड यू कैन सी जो से क्लासिक डोर हैंडल्स हैं वो ऐसे ही टाइप के कुछ हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। रूफ रेल की बात करते हैं तब, तो रूफ रेल इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल टाइप की डिज़ाइन है। लाइक आप देख सकते हो कि प्रॉपर जो इसकी रूफ रेल है वो एक टाइप का जैसे स्पॉइलर होता है, तो वैसा कुछ इसमें शार्प एजेस हैं लेफ्ट एंड राइट बोथ द सेक्शन। लाइक और भी कार्स होती हैं उसमें थोड़ी सडनली इंक्रीज होता है और ये वो, लेकिन इसमें स्पॉइलर टाइप का दिया गया है। दोनों ही साइड में आपको देखेगा कि थोड़े शार्प एजेस हैं। बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल लग रहा है ये। और अगर बात करें इसके ORVM की,
सो इसका जो रूफ रेल और ओ है दोनों में ही ग्लॉसी प्लास्टिक का यूज़ करा गया है टू मेक अ कॉन्ट्रास्ट और एक मतलब कार को कॉन्ट्रास्ट दे और सिमिलर टाइप का भी लगे। एंड बात करें ओ की, सो इसमें इंडिकेटर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। प्लस डोर की तो बात हो गई, बात करते हैं विंडो की। सो यू कैन सी जो इसकी विंडो है वो का क्वाइट लार्ज है फॉर द कंफर्ट ऑफ द पैसेंजर्स, ताकि आपको मतलब सफोकेटिंग ना लगे और इसकी इंटीरियर से आपको जो व्यू है बाहर का वो भी अच्छा खासा आ सके। सो इसकी विंडो के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि विंडो तो क्वाइट लार्ज है फॉर योर कंफर्ट एंड द कन्वीनियंस। एंड इफ वी टॉक अबाउट द बैजिंग, सो सिंपली यहाँ पे सिट्रॉन की बैजिंग है जो कि थोड़ी आपको क्रोम फिनिश में देखने को मिलेगी। एंड पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट द ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है फॉर द सिटी राइड्स। सो सिटी में आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, कॉज अच्छे खासे स्पीड ब्रेकर्स जो है वो ये कार पास कर सकती है। और बात करेंगे इसके व्हील बेस की, सो व्हील बेस इसका क्वाइट लार्ज है इन कंपेरिजन टू द पंच आई थिंक। और उसी के हिसाब से इसमें लाइक आपको थाई सपोर्ट, लेग रूम और प्रॉपर स्पेस फॉर ऑल द 5 पैसेंजर्स। 5 सीटर कार है ये। सो फॉर ऑल द 5 पैसेंजर्स आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी और आपको कंफर्ट जो है वो फील होगा। बात करेंगे इसके टायर्स की, तो टायर इसके अप्रॉक्स 195/65 R15 जो इसका टायर साइज़ है वो है। और 15 इंचज़ के अलॉय व्हील हैं, अलॉय रेडियल व्हील। प्लस आप देख सकते हो जो इसका डिज़ाइन है ऑफ द एलॉय, सो दिस इज़ द टाइप ऑफ डिज़ाइन। डुअल टच में है ये, सिल्वर एंड ब्लैक। और कार ये साइड से बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है और कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट कह सकते हैं इसको, कार को हैचबैक टाइप की है, लेकिन फिर भी ये अपनी सेगमेंट की अब मोस्ट अफोर्डेबल कार अभी तक की है और बहुत ही ब्यूटीफुल ये डिज़ाइन है। प्लस एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रियर प्रोफाइल ऑफ दिस कार। सो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विंडशील्ड की। So, इसकी जो विंडशील्ड आप देख सकते हो उसमें डिफॉगर्स देखने को मिलेंगे। प्लस इसकी विंडशील्ड जो है वो अच्छी खासी लाइक वाइड है। और जैसे मैंने विंडोज़ की बात करी, सो विंडशील्ड बेसिकली वाइड है फॉर द कंफर्ट ऑफ द पैसेंजर्स, ताकि कोई भी सफोकेटिंग या वैसा कुछ ना लगे। प्लस प्लस इसमें आपको देखने को मिलेगा लाइक जो ये जो वाइपर है, वाइपर एंड वाइपर वॉशर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। प्लस जो लाइट है वो यहाँ पे पार्किंग वाली वो लगी हुई है। कैमरे की बात कर लेते हैं अब। सो दिस इज़ द कैमरा जो कि यहाँ पे प्लेस्ड है। एंड यू कैन सी एक पर्टिकुलरली जो इसके सिट्रॉन का बैजिंग है प्लस C3X की बैजिंग है, वो बहुत ही ब्यूटीफुली इसमें मतलब लाइक प्लेस करी गई है और क्रोम का जो फिनिश है इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। सो दैट्स इट इज़ लाइक मोर अपीलिंग और प्राइस रेंज के हिसाब से इसमें अच्छा खासा कलर और क्वालिटी का यूज़ करा गया है, विच आई कैन सी। सिट्रॉन की यहाँ बैजिंग है C3X। अब बात करते हैं इसके टेल लैम्प्स की। सो इसमें टेल लैम्प्स आपको देखने को मिलेंगे लाइक हेलोजन। सो इसमें हेलोजन टेल लैम्प्स है और यहाँ पे इंडिकेटर सिट्रॉन की बैजिंग आपको एलईडी लाइक इसकी टेल लैम्प में देखने को मिलेगी। ये जो टेल लैम्प है क्वाइट मतलब बहुत ही एस्थेटिक और शार्प टाइप की नहीं है, क्लासिक टाइप की आपको टेल लाइट इसमें देखने को मिलेगी एंड विच लुक्स लाइक दिस। प्लस इसमें हेलोजन बल्ब है और ऐसा कुछ इसका डिज़ाइन है, इसी में रिफ्लेक्टर्स इनग्रेव्ड है अंदर। और अगर बात कर रहे हैं हम लोग रियर सेक्शन ऑफ द लाइक लोअर रियर सेक्शन, सो लोअर रियर सेक्शन में आपको बम्पर जो है वो प्रॉपर मैट हार्ड प्लास्टिक का टच देखने को मिलेगा और 2 पार्किंग सेंसर्स भी इनग्रेव्ड आपको देखने को मिलेंगे इन द सेंटर। रिफ्लेक्टर्स की बात करें तो लेफ्ट एंड राइट में प्रॉपर रिफ्लेक्टर्स हैं, सेंटर में आपका कैमरा जैसे मैंने बताया और ऐसा कुछ इसका डिज़ाइन है ऑफ द रियर सेक्शन। और लगे हाथ अगर बूट स्पेस की बात कर लें तो अप्रॉक्स 300 अप्रॉक्स 20 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस जो ये कार है वो प्रोवाइड करती है। अब मैं आपको इसका बूट और इसकी स्पेस दिखाता हूँ। सो बूट को एक्सेस करने के लिए हम लोग सिंपली यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं और ये जो है बूट स्पेस, मैं आपको एक क्लोज लुक देता हूँ इसके बूट स्पेस का। सो दिस इज़ द टाइप ऑफ बूट विच यू कैन सी। और यहाँ पे टूल मतलब टूल के टूल्स एंड बाकी आपको एक्स्ट्रा स्पेयर व्हील का भी जो है वो देखने को मिलेगा फंक्शन, मतलब एक्स्ट्रा स्पेयर व्हील भी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक ट्रे है फॉर योर कन्वीनियंस और ऐसा कुछ इसका स्टाइल एंड डिज़ाइन है। इधर आपको फ्यूल लिड देखने को मिलेगी और अगर पर्टिकुलरली बात कर लें इसके कैपेसिटी की, अप्रॉक्स
45 लीटर्स ऑफ फ्यूल टैंक कैपेसिटी है इसमें, और 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल मैनुअल इंजन जो इसका प्रोवाइड करता है। अप्रॉक्स 19 के एम जो कंपनी क्लेम करती है वो माइलेज है इसका। ऑटोमेटिक वेरिएंट जो है उसमें डिफरेंट थोड़ा सा और कम है माइलेज, लाइक अप्रॉक्स 18। इंटीरियर दिखाने से पहले मैं मेंशन करना चाहूँगा कि इसके जो ब्रेक्स हैं, फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक विद एबीएस देखने को मिलेगा, बट रियर जो है उसमें आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा। सो दिस इज़ द सेफ्टी फीचर ऑफ द कार। और अगर हम लोग बात करें गेट की, सो दिस इज़ द टाइप ऑफ गेट। यहाँ एल्यूमिनियम प्लस डोर हैंडल्स हैं, प्लस विंडो कंट्रोल्स, और यहाँ डोर पॉकेट्स जो आप देख रहे हो वो ऐसी कुछ इसकी डोर पॉकेट्स है, प्लस जो स्पीकर्स हैं वो यहाँ पे इनग्रेव्ड हैं। एंड प्रॉपर हार्ड प्लास्टिक यहाँ पे यूज़ करा गया है, थोड़ा लेदर का अपीयरेंस है, बट द हार्ड प्लास्टिक इज़ द ओनली थिंग यूज्ड ओवर हेयर। सो दिस इज़ द टाइप ऑफ गेट साइड ऑफ दिस कार। और मैं देख पा रहा हूँ कि इसका जो लेग रूम है वो अच्छा खासा है, हेड स्पेस भी अच्छा खासा है, और थाई सपोर्ट भी नो डाउट। मतलब अगर आप लेंदी भी हो अप्रॉक्स 6 फीट्स, सो आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। सो कंफर्ट के मामले में ये कार मुझे कंफर्ट में लाइक 5/5 लग रही है। और दो 5 सीटर कार है ये, तो आप मतलब बहुत ही इसमें ऑक्यूपाई नहीं कर सकते हो, लाइक अप्रॉक्स पीछे 2 लोग बैठे हैं तो ठीक है, लेकिन मतलब छोटे छोटे हैं तो 3 लोग बैठ सकते हैं। ऑल दो कंफर्ट और सफोकेशन ऐसा कुछ इसमें, मतलब सब कंफर्ट ज़्यादा है, सफोकेशन कम है। सो वैसा कुछ इस टाइप अपियरेंस है जैसे मैंने बताया था विंडो। प्लस बात करेंगे इसके ग्रैब हैंडल्स की, सो यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल्स देखने को मिलेंगे। एंड इफ वी टॉक अबाउट द फैब्रिक, सो यहाँ पे प्रॉपर कोई लेदर का अपीयरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा इन द सीट्स। फैब्रिक जो है प्रॉपर यूज करा गया है, और ऐसी कुछ इसकी टाइप्स ऑफ सीट्स हैं। यहाँ पे आपको पावर आउटलेट देखने को मिलेगा, लाइक टाइप सी के 2 पोर्ट्स हैं विद फास्ट चार्जिंग, और कुछ एक्स्ट्रा स्पेस है विच यू कैन यूटिलाइज टू कीप समथिंग। बात करें अगर इसके हैंड रेस्टर की, सो यहाँ पे आपको कोई हैंड रेस्टर वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, और ऐसी कुछ इसकी स्टाइल है, डिज़ाइन है। यहाँ पे पीछे आपको ट्रे देखने को मिलेगी, प्लस जो इसके आपको हेड एडजस्टर है, सो वो सिर्फ आपको फ्रंट सीट्स में देखने को मिलेगा। इन द रियर सीट्स देयर इज़ नो हेड एडजस्टर। और पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं रूफ की, सो या देयर इज़ नो पैनोरामिक और द सिंगल पेन सन रूफ। सो ऐसी कुछ इसकी टाइप ऑफ डिज़ाइन है। और पीछे के मतलब कंफर्ट के मामले में मैं इसको विदाउट एनी डाउट 5/5 देना चाहूँगा। और अब चलते हैं इसके फ्रंट सेक्शन पे और बात करते हैं इसके इंफोटेनमेंट और इसकी फंक्शनैलिटी, सेफ्टी फीचर्स एंड ऑल। फ्रंट गेट की, सो आप देख सकते हो कि इसका फ्रंट गेट कुछ ऐसा टाइप का है। यहाँ पे आपको पूरे प्रॉपर विंडो कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे। विंडो कंट्रोल्स यहाँ पे हैं, लेकिन जो एक बटन आता है टू डिसेबल द कंट्रोल्स ऑफ पैसेंजर्स फॉर द विंडो, सो वो बटन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड ये ऐसे कुछ इसके एलुमिनियम ब्रश डोर हैंडल्स हैं, प्लस जो इसका डोर पॉकेट्स है वो क्वाइट इनलार्ज्ड है इन कंपेरिजन टू द रियर गेट्स। डोर पॉकेट्स बाहर जो फ्रंट वाली हैं वो बहुत अच्छी खासी हैं, और यहाँ पे आप अप्रॉक्स 1 लीटर ऑफ बॉटल और एक्स्ट्रा डॉक्स रख सकते हो ईजिली। प्लस यू कैन सी जो ORVM है उसके भी कंट्रोल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो ये ORVM के कंट्रोल्स है। प्लस यहाँ पे आपको 360 डिग्री व्यू का क्या बटन देखने को मिलेगा, इसको लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करोगे, सो आपका जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है उसमें आपको 360 डिग्री व्यू देखने को मिलेगा। ये जो बटन है मैंने बताया फॉर डिसेबलिंग द विंडो कंट्रोल्स ऑफ ऑल द पैसेंजर्स। ये आप पर्टिकुलरली जो बटन देख रहे हो, सो दिस इज द रेगुलेटर बटन, और यहाँ पे आप यूज कर सकते हो फॉर द हाइट एडजस्टेबिलिटी ऑफ द हेडलैम्प्स। लाइन है, आप बात करते हैं इंफोटेनमेंट स्क्रीन की, सो दिस इज द इंफोटेनमेंट स्क्रीन। और यहाँ से सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो बटन था मैंने यूज़ करा था, सो 360 डिग्री व्यू इसका यहाँ से डिसेबल ऑफ हो जाएगा, और सिंपली ये इसकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन है। और यहाँ से आप इसका FM एंड AM एंड ऑल सेलेक्ट कर सकते हो। दिस इज द बटन फॉर योर सिस्टम डिस्कवरेबल बटन, लाइक ब्लूटूथ एंड डिवाइस लिस्ट। नेविगेशन का ऑप्शन है ये, जब आप अपने फ़ोन को कनेक्ट करोगे सो इनेबल हो जाएगा वो। एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले की फंक्शनैलिटी है। 360 डिग्री व्यू कैमरा है। रेडियो कंट्रोल्स, डिवाइस लिस्ट, सेटिंग्स में अगर आप जाओगे, सो यहाँ पे जनरल डिस्प्ले में आप जाओगे, सो ब्राइटनेस इसकी बढ़ा देते हैं सबसे पहले, क्योंकि आपको ब्राइटनेस थोड़ी कम लग रही होगी। और अगर हम लोग इसके ऑप्शन को बैक करें, सो यहाँ पे जनरल सेटिंग्स हैं, लैंग्वेज, फैक्ट्री रीसेट, वाइफ एंड ऑल,
टॉकिंग अबाउट डिफरेंट सेक्शन, सो व्हीकल में आप जाओगे सो अलर्ट्स दिखाएगा, इफ़ एनी क्लॉक सेटिंग्स चेंज कर सकते हो, डिफरेंट क्लॉक सेटिंग्स मेन मेन्यू में आओगे वैसा। सो कुछ खास इसका मतलब बहुत डीप डाइव डाउन इन नहीं करना पड़ेगा आपके इंफोटेनमेंट स्क्रीन पे। और बेसिकली इसको कार को से मतलब कंफर्ट फॉर योर राइड बनाया गया है, ना कि मतलब बहुत टेक स्पेसिफिक है। और मतलब आपको सस्पेंशंस में बहुत ही कंफर्ट देखने को मिलेगा जैसा कि मैं बता रहा हूँ। सो एंड इफ यू टॉक अबाउट द बटन्स ओवर हियर, सो यहाँ पे कंट्रोल्स हैं फॉर द एसी। सो 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील आपको देखने को मिलेगा इस पे। प्लस यहाँ पे हम लोग वेंट्स की बात करें, सो लेफ्ट एंड राइट में ऐसे कुछ इसके वेंट्स है विच आई कैन सी। और यहाँ पे अच्छे का मतलब इसका वेंट्स का डिज़ाइन मतलब अच्छा लग रहा है, बहुत ही फंकी टाइप का इसका डिज़ाइन है। और यहाँ पे सेंटर में जो है वेंट्स वो डिफरेंट टाइप के हैं, लाइक इसमें आपको देखने को मिलेगा जो वेंट्स हैं थोड़े सेंटर में क्लासिक टाइप के हैं, लेकिन उसमें मॉडर्न टच दे दिया है, तो उसी रिगार्डिंग इसके सेंट्रल वेंट्स हैं। इस सेक्शन की पर्टिकुलरली बात कर लें तो यहाँ पे आपको प्रॉपर क्लाइमेट कंट्रोल्स और यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस, गियर लीवर एंड हैंड ब्रेक, ऐसा कुछ इसका डिज़ाइन है। टॉकिंग अबाउट द ग्लव बॉक्स, तो यहाँ पे ग्लव बॉक्स भी आपको देखने को मिलेगा एंड देयर इज़ नो ग्लव लाइट ओवर हेयर, और ऐसी कुछ इसकी डिज़ाइन है। इस सेक्शन की हम लोग बात कर लें तो यहाँ पे मतलब आपको अच्छा खासा अपीयरेंस देखने को मिलेगा ऑफ लाइक थोड़ा मेटेलिक आपको एसेंस देखने को मिलेगा ऑन C3X शाइन वेरिएंट। और till then, ride safe, be happy, and enjoy your life. See you all